रैंडम वॉक मॉडल। हम इस रैंडम वॉक मॉडल के बारे में कल भी बात कर रहे थे, रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट के बारे में। एक इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रैंडम वॉक मॉडल ये होता है कि उसमें परसिस्टेंस ऑफ रैंडम शॉक्स रहते हैं। क्या मतलब इस बात का? वी हैव ऑलरेडी सीन दिस एक्सप्रेशन यस्टरडे, राइट? दैट वाई टी इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई प्लस दिस सम ऑफ द एरर्स। These errors are nothing but what the random shocks are. अब ये क्या है? समेशन ऑफ यूटी। समेशन ऑफ यूटी को आप कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट इट लाइक u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन। तो अगर आप मान लीजिए u y5 देख रहे हैं, तो y5 देखने का क्या मतलब है? आप क्या कह रहे हैं? दैट इज इट इज इक्वल टू द इनिशियल वैल्यू प्लस सम ऑफ ऑल दीज शॉक्स। नहीं, यही कह रहे हैं ना? और U2 की जो भी वैल्यू होगी वो आगे सारे शॉक्स के अंदर होगी, नहीं होगी? वो होगी। सो इट मींस दैट द इंपैक्ट ऑफ द पर्टिकुलर शॉक डज नॉट डाई अवे। और इसलिए इसको ये भी कहा जाता है कि रैंडम वॉक की एक इनफाइनाइट मेमोरी होती है, क्योंकि आप तो समेशन ऑफ यूटी लिख रहे हैं। सो ये जो U2 की वैल्यू होगी, U1 की वैल्यू होगी, ये आगे तक रहेगी, राइट? सो इट हैज एन इनफाइनाइट मेमोरी। नाउ वी हैव रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट। इसका क्या मतलब है रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट का? सो यू हैव वाई टी इक्वल्स टू डेल्टा प्लस वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। मैं याद दिला दूं कि कल हमने रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट ऐसे लिखा था, ठीक है? तो विद ड्रिफ्ट हम कैसे लिखेंगे? वी आई मीन बुक्स में ऐसे लिखते हैं इसको, दैट इज डेल्टा वाई टी इज इक्वल टू डेल्टा प्लस यू टी। मतलब आप ही कहते हैं कि जो yt है दैट विल ड्रिफ्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन वेदर डेल्टा इज पॉजिटिव और नॉट। अगर तो डेल्टा पॉजिटिव है तो जो yt है दैट विल ड्रिफ्ट अपवर्ड, राइट? सो yt drifts upwards if delta is positive and downward if delta is negative, right? और आप ये भी देख सकते हैं that this particular model, this is an AR1 process. So it is dependent upon one lagged value. जैसे रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट वाज आल्सो AR1, दिस इज आल्सो AR1। सो वी हैव yt इक्वल्स टू yt माइनस वन प्लस डेल्टा प्लस ut, यही है ना? सो इन प्लेस ऑफ y1 आई कैन राइट y0 प्लस डेल्टा प्लस u1। ओके, इन प्लेस ऑफ y2 आई कैन राइट y1 plus delta plus u2. But in place of y1, I can write what? Y naught plus delta plus u1 plus delta plus u2। ऐसी तो होगा। So basically I can write it like y naught plus 2 delta plus summation of ut, t starting from 1 to 2, we can write like this, right? अब ऐसी अगर मुझे I have to generalize it for yt, I can write it like this, y naught। अब जैसे अगर y3 लिखता तो मैं कैसे लिखता? y नॉट प्लस थ्री डेल्टा प्लस समेशन ऑफ यूटी। यहां पे कैसे लिखेंगे अगर मैं जनरलाइज करूंगा t के लिए? t डेल्टा प्लस समेशन ऑफ यूटी। हाँ, सो नाउ कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज ई वाई टी? व्हाट इज, अच्छा इसमें भी ऐसे लिख लो, ई वाई नॉट प्लस ई ऑफ
t delta plus E of summation of ut. अब बेटा, this is a constant. This guy is also a constant. This is 0 because E of ut is 0. So what is E of yt equals to? Y naught plus t delta. And you can also write variance of yt as t sigma square. So if you compare the results of EYT and variance of YT for random walk with drift and without drift, right? So तुम क्या पाओगे? What is it that you can see? Uh, so in random walk model with or without drift, please write. इसको ऐसे लिखो, in random walk model with drift, mean is also increasing with time. So as time is increasing, mean is increasing, and as time is increasing, variance is also increasing. No, this variance of YT is also increasing. Hmm. Mean as well as variance increases with time, again violating conditions of stationarity. तो रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट में मीन तो कांस्टेंट था एज टाइम इज इंक्रीजिंग, बट वेरिएंस बढ़ रहा था, तो इसलिए वो स्टेशनरी नहीं था। यहां पे मीन भी बढ़ा है टाइम के साथ साथ और वेरिएंस भी बढ़ा है, तो इसलिए वो स्टेशनरी नहीं है। राइट? Okay, so what I'll do is I'll stop here. We'll take the discussion further in the next class.